आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी सीवियर से या काफ़ी तेज़ दर्द होने वाले दर्द को कम करने के लिए इस ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स एक प्रकार का स्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है एंड जितने भी हमारी बॉडी में काफ़ी सीवियर पेन होते हैं तो उस दौरान अमूमन इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। वो दर्द चाहे पथरी का दर्द हो या हमारे पेट में काफ़ी सीवियर दर्द देखने को मिलता है कई बार, बदन में दर्द हो, हमारी पूरी बॉडी में काफ़ी दर्द होने लगता है कई बार, या घुटनों में दर्द हो, जॉइंट्स में दर्द हो, बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं कई बार, वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है, या कई बार ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके बाद इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, या मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होता है। तो इन सारी कंडीशन में इस ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जब डाइक्लो इंजेक्शन हम लगाते हैं उसके बाद जब इफेक्ट नहीं दिखता है तो इस ट्रामाडोल इंजेक्शन को भी उस दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इस ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में समझेंगे, इसका यूज़ कैसे करना होता है, डोज़ क्या होती है, कौन-कौन से कंट्राइंडिकेशन होते हैं कि इस पेशेंट को नहीं देना चाहिए एंड कौन से ब्रांड नेम है जिस नाम से ज़्यादा फेमस है एंड मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका इस वीडियो रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन की एंड इसके साथ-साथ बात कर लेते हैं ये ट्रामाडोल इंजेक्शन है, इसके साथ-साथ इसकी टेबलेट फॉर्म में भी आती है, बट मोस्टली ये ट्रामाडोल जो है आपका इंजेक्शन फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होता है तो इमीडिएट एक्शन देना होता है, तो उस दौरान इसका इंजेक्शन ही फॉर्म ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके जेनरिक नेम की बात करें तो क्या है, हर जितने भी इस ट्रामाडोल इंजेक्शन आते हैं किसी भी नाम से हैं, बट उसके अंदर जो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है, मतलब ये साल्ट है जो कि पाया ही जाएगा उसमें। एंड यहाँ पे क्लास की बात करें कि ये जो ड्रग होती है किस क्लास से बिलोंग करती है, तो ओपॉइड एनाल्जेसिक क्लास से बिलोंग करती है। ओपॉइड का मतलब कि ये मार्फिन या कोडीन वगैरह से मिलकर बनाया गया है एंड एनाल्जेसिक का मतलब कि हमारी बॉडी में दर्द को कम करने का ये काम करता है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसके प्रत्येक एमएल में 50 मिलीग्राम के अमाउंट में ट्रामाडोल प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है। बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन ब्रांड नेम की जो कि मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं एंड यूज़ किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी के, तो जाइडस के द्वारा ट्रामा जैक बनाया जाता है जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जिसमें ट्रामाडोल पाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अल्केम के द्वारा ट्रामा श्योर के नाम से आता है जिसमें क्या है कि अल्केम के द्वारा बनाया गया होता है। डॉल्टन के नाम से आता है जो कि सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ साथ ट्रामाडोल इंजेक्शन के नाम से आता है जो कि सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है एंड इंटस फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो कि ट्रामाडोल जिसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस की कि हम जो ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज जब तब किया जाता है जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में तेज दर्द होता है। अमूमन जब हल्का फुल्का दर्द होता है तो वहाँ पे डाइक्लो यूज कर लिया जाता है, बट दर्द जब नहीं रुकता है डाइक्लो लगाने के बाद तो वहाँ पे ट्रामाडोल दिया जाता है। तो मॉडरेट से जब सीवियर पेन होता है तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। या कई बार क्या होता है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पेन होता है। इसके साथ साथ कुछ इंजरी हो जाती है, कई बार बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंटल केसेस में ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। कैंसर के दौरान काफ़ी पेन होता है, आपने देखा होगा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें क्या है काफ़ी पेन होता है, तो उनको भी ये ट्रामाडोल इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ न्यूरोपैथिक पेन होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होने वाले पेन को ट्रीट करने के लिए या उससे राहत पाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपने स्टोन की पेशेंट को भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो में चला दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेशेंट कितनी भयंकर पेन से गुजर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको स्टोन पेन हो रहा है। तो ऐसी जब समस्याएं होती हैं तो उस दौरान इस ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसके यूज़ के बारे में अच्छे से कंफर्म हो पाया होगा। आइए अब हम जान लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में। तो डोज़ तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसका एज क्या है, वेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको पेन कितना भयंकर है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज़ डिसाइड होती है। बट सामान्य डोज़ की बात हम कर लेते हैं तो इसका आईएम फॉर्म में भी देता है या आईएम रूट से दिया जाता है जिसमें क्या है 50 से 100 मिलीग्राम के अमाउंट में आप दे सकते हैं या इतनी स्ट्रेंथ में दे सकते हैं एंड इसका क्या है डीप मस्कुलर दिया जाता है आईएम के रूट में। एंड वहीं बात करें आईवी तो ये सीधे वेंस में भी दिया जाता है, उसमें भी आप 50 से 100 mg के बीच में दे सकते हैं। एंड ये इंट्रावीनस के दौरान क्या होता है जो ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है उसे 2 से 3 मिनट तक स्लो स्लो चढ़ाना होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें कितने कितने टाइम बाद देना होता है तो लगभग 4 से 6 घंटे के बीच में आप एक बार दे सकते हैं, बट अगर एक बार में आप इसको देते हैं तो इसका इफेक्ट लगभग 12 घंटे होता है। बट स्टार्टिंग के 4 to 6 आवर इसका इफेक्ट अच्छा बना रहता है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल ये होता है फ्रेंड्स की मैक्सिमम डोज कि एक दिन में हम कितनी बार या कितनी mg ट्रामाडोल दे सकते हैं एक पेशेंट को। तो 400 mg पर डे दिया जा सकता है, मतलब 6 घंटे में आप 100 mg दे सकते हैं। उसके साथ साथ अकॉर्डिंग 400 मिलीग्राम क्या है आप एक दिन में इसका सेफ दे सकते हैं। बट अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट
कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं अगर हम देते हैं तो पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, हो सकता है हर पेशेंट में ना दिखे बट दिख सकते हैं, जैसे कि नौजिया मतलब मतली करना जी, इसके साथ साथ उल्टी आना, डिजनीस मतलब चक्कर आना पेशेंट को, नींद लगना, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन या स्वेटिंग। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं अगर किसी पेशेंट को आपने ट्रामाडोल इंजेक्शन दिया है। हाँ, हो सकता है सब में ना दिखे तो ये भी हो सकता है। कुछ सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन की समस्या आती है, सीजर आना मतलब झटके लगना पेशेंट को, इसके साथ साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, या ड्रग डिपेंडेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ड्रग डिपेंडेंस का फ्रेंड्स मतलब क्या हो ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ये एक प्रकार का स्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है, ओपियोइड इंजेक्शन होता है, तो क्या है कि पेशेंट को इसकी आदत लग जाती है। तो अगर एक टाइम तक आप दे रहे हैं प्रॉपर, अगर उसके बाद नहीं देते हैं तो क्या है पेशेंट को ना लगने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स ड्रग इंटरेक्शन की, कि किस किस कंडीशन में या कौन कौन सी ड्रग है जिनके साथ इसको नहीं देना चाहिए। तो एल्कोहल कंटेन अगर कोई पेशेंट किया तो उसको नहीं देना चाहिए, या ऐसी ड्रग जिसमें एल्कोहल प्रेजेंट होता है अगर उसको भी दिए हैं तो उस दौरान इसका यूज नहीं करना चाहिए। जो डाइजेपिन्स आती हैं उसके साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए, वहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चलाई जाती है उस दौरान नहीं देना चाहिए, कि वहाँ पे सीजर आने का रिस्क रहता है। तो ये कुछ ड्रग इंटरेक्शन है जिस दौरान इसको नहीं देना चाहिए, इन दवाओं के साथ इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, किस किस कंडीशन में पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको क्या ड्रग ट्रामाडोल इंजेक्शन से एलर्जी होती है तो उसको नहीं देना चाहिए, या किसी को सीवियर अस्थमा की कंडीशन है, अस्थमा हार्ड है या सीवियर है तो उस दौरान उसको नहीं लगाना चाहिए, या कोई रिस्पिरेटरी इशू है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उस दौरान नहीं देना चाहिए, या किसी को एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है उस दौरान नहीं देना चाहिए। 12 साल के जो कम बच्चे होते हैं उसको इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को सीजर की हिस्ट्री है या उसके इतिहास में या उसके पीछे कभी उसको सीजर हुआ है तो उसको भी ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इसके कंट्रा इंडिकेशन की। अब लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि जो ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो क्या सिंपली आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं, 25 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। एंड सनलाइट जो होती है उससे प्रोटेक्ट करना होता है, एंड इसके साथ साथ इसको फ्रीज में नहीं रखना होता है। तो ये स्टोरेज की बात हो गई। एंड आई होप सो आज की इस वीडियो द्वारा आपको ट्रामाडोल इंजेक्शन की हर जानकारी मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।